हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एंड बीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 10 की गणित है। त्रिभुज की प्रश्नावली है 6.3। इस वीडियो में आपको 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 51 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाएंगे। तो आप जैसे ही हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पे जाओगे वहाँ पे आपको दिखेगा कक्षा 10 की गणित। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको सारी वीडियो, आपके कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है, अगर अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा पीछे की, तो आप यहाँ से जाकर चैप्टर पढ़ सकते हैं। आपको बता दें, इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं त्रिभुज को हम कैसे पहचानेंगे कि त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो समरूप, ऐसे ही नाम से ही लग रहा, समरूप मतलब कि समान रूप, जो समान एक तरह आपको लगभग दिखें कि समान रूप हैं तो समरूप होते हैं। और भी जिससे हम इसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ कसौटियाँ होती हैं जिससे हम देखेंगे। जिससे पहला होता है कि समरूप कैसे होता है, यदि उसके सभी साइडें का अनुपात, जो सभी इनकी भुजाओं का अनुपात है वो बराबर हो तो समरूप होंगे। और दूसरी बात देखेंगे, यदि इनकी सभी एंगल बराबर हो तब भी समरूप होंगे। और यही बात अगर हम तीसरे में लिख दें कि दोनों एंगल, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ छोड़ दीजिएगा 40 और यहाँ भी अगर दो बराबर हैं तो जैसे मान लीजिए दो बराबर है तो इसे अपने आप बराबर आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे आप, अगर ये दो बराबर है हो जाएगा कितना 140, तो ये अपने आप 40 और ये भी अपने आप 40 आ जाएंगे। ये दोनों बातें एक ही हैं कि तीनों कोण बराबर हो या दोनों कोण, इतना आपको याद रखना है, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यदि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और आगे याद रखना है आपको चौथी बात कि यदि एक साइड और बीच वाला एंगल उसकी दोनों साइड, बीच वाला एंगल और उसकी दोनों साइडों का अनुपात बराबर होना चाहिए तब त्रिभुज समरूप होगा। जैसे कि ये एंगल है, इसकी दोनों साइड, ये यहाँ की साइड मान लीजिए 5 है, इस यहाँ की साइड 6 है। उसी प्रकार जो ये 80 एंगल है ये, इसकी साइड हम 10 कर दें, इसकी 12, तो अगर इसको कहेंगे त्रिभुज समरूप बन जाएगा। आपको याद रखना है त्रिभुज तथा उसकी दोनों संलग्न साइड, मतलब कि दोनों साइडें का अनुपात क्या हो, समान हो। ये दोनों साइडें होना चाहिए जहाँ से त्रिभुज ये जहाँ पे ये कोण बन रहा है, इतना आपको याद रखना चाहिए। अगर इसमें ये दे रहा है कि यहाँ पे हम इसको छोड़ दें 12, अगर हम इसको 12 दे दें, कहें क्या ये त्रिभुज 80 कोण है और ये भुजाएं हैं, क्या ये बराबर होगा, त्रिभुज मतलब समरूप होगा? तो त्रिभुज नहीं समरूप होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, ठीक है 10 हो गया, 80 कोण बराबर। लेकिन ये कोण हमको, ये भुजा चाहिए थी जो कोण के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ये कोण के साथ भुजा नहीं जुड़ी हुई है, हमें ये भुजा चाहिए थी, इसका अनुपात, इसीलिए समरूप नहीं है। यही याद रखना है कि एक कोण तथा उसकी दोनों संलग्न साइडें, मतलब कि संलग्न का मतलब होता है जो उनसे जुड़ी हैं कोण से, वो बराबर हो तब त्रिभुज समरूप होगा। और पांचवी बात आपको याद रखना है यही बात कि एंगल साइड एंगल, ये जो एक साइड से बनने वाले दोनों एंगल और दूसरे त्रिभुज के एक साइड से बनने वाले दोनों एंगल सामान्य है तो त्रिभुज समरूप होगा। जैसे कि हम आपको इसमें दिखा दें कि मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है और यहाँ पे ये दूसरा हमारे पास त्रिभुज है। अगर इसमें कहें तो ये जैसे ये एक कोण है और ये कोण कहें हम 50, ये कोण हम कहें 60 है। उसी प्रकार इसको कहें हम 30 है, ये 3 है। इसी प्रकार इसको कहें ये 50 है और इसको कहें हम ये 60 है। और इसको कहें हम, मान लीजिए इसको कहें हम कितना है, इसको हम रख दे रहे हैं, इनकी साइडें अनुपात बराबर हो, इसको हम रख देते हैं 3, इसको भी रख देते हैं। तो ये त्रिभुज आ जाएंगे, समरूप आ जाएंगे, क्योंकि इनकी देखिए दोनों ये कोण बराबर भी हैं और इनकी भुजा भी बराबर है। तो ये देखिए भुजा से बनने वाले दोनों कोण, तो वही है कि दो एंगलों बीच की साइड उनकी अगर समान है दूसरे त्रिभुज के तो वो त्रिभुज समरूप होगा। तो समरूप के आपको ये जो 5 कंडीशन हमने आपको बताई, इन्हें आपको याद रखना है, फिर से देख लेना है। तीनों साइड मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, या तो तीनों एंगल बराबर हो या तो दो एंगल बराबर हो।
या तो बीच का एंगल तथा उनकी दोनों साइडें का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। यदि बीच की साइड और दोनों उससे बनने वाले जो एंगल हैं वो बराबर हो। तो ये 5 कंडीशन जो हैं इनको आपको याद रखना है, इसी से होगा क्या, त्रिभुज समरूप। और ये सर्वांग सम में प्रयोग किया जाता है और ये दोनों भी सर्वांग सम में प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए, तो समरूप के आपको पता चल गए होंगे कितने कंडीशन, ये सभी कंडीशन आपको प्रयोग करना है किसके अंदर, तो समरूप के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम सॉल्व करें कि ये समरूप है कि नहीं। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल, एंगल ए जो है, एंगल ए क्या इसके किसी एंगल से बराबर है, तो एंगल ए 60 है तो एंगल पी के बराबर है, और कामा और लिख ले रहे हैं। एंगल जो बी है और ये किसके, एंगल बी किसके बराबर है, तो एंगल बी जो 80 अंश से इधर देखेंगे एंगल क्यू के बराबर है, मतलब एंगल क्यू हो गया। और एंगल जो सी है, एंगल सी ये किस एंगल के बराबर है, तो ये एंगल आर के बराबर है, तो एंगल आर हो गया। इसका मतलब तीनों कोण इस तीनों कोण से बराबर है। इसका मतलब लिखेंगे त्रिभुज जो है ए बी सी समरूप है। ये समरूप का निशान ये है, इस प्रकार आपको लगाना है समरूप। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, इस समरूप का निशान इसको यही पढ़ा जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और किस नियम से, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एंगल मतलब तीनों एंगल समान है, तो एंगल समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। तो इतना आपको लिखना है, बस कुछ नहीं लिखना है। जिस कसौटी का प्रयोग करके, यहाँ पे देखिए लिखा है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर दिया है। इसका उत्तर दिया कि इसका मतलब तीनों एंगल समान थे, तो एंगल का प्रयोग करके हमने इसका उत्तर दिया है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन में चलते। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे उसी तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम एंगल देखेंगे, एंगल कुछ नहीं तो साइडें देखेंगे। तो देखेंगे ए बी कि ए बी का अनुपात देखेंगे। यहाँ पे ए बी की भुजा जो ए बी है इसका अनुपात देखेंगे 2 है, तो इसी प्रकार इसका कोई भी देखें जो सबसे छोटी ये भुजा क्या है, सबसे छोटी भुजा क्या है इसमें ए बी, और इसमें सबसे छोटी भुजा देखेंगे क्या है 4। इसका मतलब कि ए बी का जो अनुपात है, ए बी इधर के कौन से अनुपात से है, तो क्यू आर है, तो इसको यही लिख देंगे। तो हम नीचे लिख देंगे क्या, क्यू आर, तो क्यू आर लिख देते हैं। उसी प्रकार इधर देखते हैं, आगे देखते हैं। तो इसकी जो सबसे छोटी हो गई तो इससे बड़ी भुजा देखते हैं। तो इससे बड़ी क्या होगी, 3 नहीं होगी 2.5 होगी, तो भुजा का नाम क्या है बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी। इधर देखते हैं जो दूसरे नंबर की भुजा हो तो 6 नहीं होगी, क्या होगी 5 का मतलब क्या पी आर, तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर। और यहाँ पे अगर हम देखें ये अब सबसे बड़ी भुजा है ए सी, क्या नाम है ए सी, और उसमें सबसे बड़ी भुजा क्या नाम है, तो पी क्यू। तो इसका मतलब सभी का अनुपात सामान्य है, क्योंकि हम मान रखें तो ऊपर इसका अनुपात 2 है ये, और इसका कितना है 4 है, और इसका कितना है, इसका हमारे पास है 2.5 है, और इसका कितना है, इसका 5 है, और ये कितना हमारे पास है, ये हमारे पास 3, ये कितना है 6। तो देखेंगे इसको काटेंगे तो 1/2 मतलब कि 1/2 सभी का अनुपात क्या आया है, समान आया है। तो त्रिभुज लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और किस नियम से समरूप है, तो चूक में आगे आप लिख देंगे कि साइड समरूपता नियम से, मतलब कि तीनों साइडों का अनुपात क्या आया है, बराबर आया है, इसलिए त्रिभुज समरूप हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे हल उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज में सबसे पहले छोटी भुजा देखेंगे, इस साइड भी सबसे छोटी भुजा देखेंगे। तो इस साइड की सबसे छोटी भुजा क्या है, तो 2 है, और इसका नाम क्या है, तो एम पी लिखेंगे एम पी। और इस बटेम क्या रखेंगे, बटेम सबसे छोटी भुजा इसमें क्या है, तो इसमें इस त्रिभुज में है 4, और 4 का नाम क्या है डी ई, तो इधर हम डी ई लिखेंगे। और एम पी का मान है 2, डी ई का मान है 4, तो इसका मतलब 1/2 आया। इसी प्रकार और भी चेक करते हैं। अब 2 से बड़ी भुजा क्या होगी, तो 2 पॉइंट क्या होगी 7 होगी, इसका नाम क्या है एल एम, तो लिखेंगे एल एम। और एल एम इधर दूसरे नंबर की भुजा क्या होगी, तो 4 से बड़ी होगी 5, तो इधर इसका नाम क्या है, तो ई एफ, तो लिखेंगे ई एफ। एल एम का मान है 2.7 है, और इसका जो मान है ये है हमारे पास 5 है। अगर इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 0 उतार लेंगे, तो आ जाएगा 27/50। आगे देखते हैं तो इसकी जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा है एल है, पी है, और इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या है डी और एफ है,
और इसका मान कितना है, इसका 3 है, इसका हमारे पास 6 है और इसका आ जाएगा 1/2। देखेंगे तो तीनों साइडें बराबर नहीं आई और हमने आपको जो नियम पीछे बताए हैं उसमें आपको हमने ये नहीं बताया है कि इनकी जो है दो साइडें बराबर हों तो होता है, क्योंकि दो एंगल से तो समरूप होता है लेकिन दो साइड से समरूप नहीं होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज जो है त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, समरूप DEF नहीं है, क्योंकि इनकी देखेंगे दो ही एंगल बराबर हैं। अगर तीसरा एंगल आ जाता तो हम लिख देते हैं ये समरूप हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है, इसमें देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हल। पहले कोण देख लेते हैं। अगर कोण दिया तो सबसे पहले आप कोण देख लोगे। इसमें m दिया है कोण, इसमें q क्या बराबर है, तो लिखेंगे कोण m बराबर कोण क्या है q, क्योंकि दोनों का मान कितना है 70 अंश है। तो चलिए ये हो गया हमारे पास, कोण मिल गया। अब एंगल देखते हैं। तो एंगल जो है इसका 2.5 सबसे छोटा एंगल है, मतलब सबसे छोटी भुजा 2 कितना है 5, इसमें सबसे छोटी भुजा क्या है तो 6 है। तो इसको देखते हैं, मतलब 2.5 जो इसका नाम क्या है MN, तो m बटे का n। और उधर देखते हैं, इधर छोटी भुजा क्या है, 5 बड़ी है, इधर 10 बड़ी, तो ये कितना है 6 है। 6 का नाम क्या है PQ, तो लिखेंगे PQ। इसका मान हमारे पास 2.5 है, इसका नाम मान 6, इसको हटाएंगे दशमलव तो यहाँ उतारेंगे 0 और काटेंगे 5 से, तो 5 और 12 पंचे 60, 5/12 आया। और दूसरी भुजा क्या है तो ML है, इसमें क्या है LM, तो लिख लेते हैं ML। और इसमें दूसरी भुजा क्या है QR, ML का मान 5, इसका मान 10, इसको काटेंगे 1/2। तो देखेंगे साइड तो एंगल तो एक तो बराबर था लेकिन इनकी दोनों साइडें बराबर नहीं आई। इसका मतलब जो त्रिभुज होगा LMN ये समरूप नहीं है। समरूप नहीं है किसके नहीं है, तो PQR के समरूप नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए हमने आपको पीछे जो नियम बताया है उसमें हमने ये नहीं बताया कि अगर एक एंगल ही बराबर हो और इसमें दोनों साइड ही नहीं बराबर हैं इसलिए समरूप नहीं है। तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखेंगे हल। देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोण है 80, इधर भी 80 है, तो लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण F है और दोनों का मान कितना है 80 अंश है। अब भुजा देखते हैं, तो देखिए छोटी भुजा कितनी है 2.5 है, तो इसमें छोटी भुजा कितनी है 5 है, तो मतलब कि AB अनुपात क्या DF, तो लिखेंगे AB बटे का DF बराबर कितना है, ये है 2.5 है, ये 5 है, काटेंगे यहाँ पे 0 उतारेंगे तो आएगा 1:2, मतलब 1/2। और दूसरी भुजा क्या है BC, यहाँ पे लिखेंगे BC। और उसमें दूसरी भुजा क्या है EF, तो लिखेंगे EF। BC का मान कितना है तो 3 है, इसका मान कितना है 6, काटेंगे 1/2। तो देखेंगे दोनों साइडों का अनुपात बराबर आया है, उनका दोनों एंगल भी बराबर है। इसका मतलब साइड एंगल साइड, इसका मतलब लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है किसके, तो DEF के। और इस नियम से है तो चूंकि इसका जो है साइड और एंगल, बीच का एंगल और दोनों साइडें क्या हैं बराबर, यहाँ पे देखेंगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर एक बात देखोगे तो हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो होना चाहिए तो एंगल की बगल की दोनों साइडें होना चाहिए, लेकिन ये एंगल के बगल की साइड नहीं है। और यहाँ देखोगे तो आप जो 6 था ये एंगल की संलग्न साइड थी, तो यहाँ पे ये त्रिभुज समरूप नहीं होगा, क्योंकि इनकी ये साइड, ये वाली साइड ये बराबर नहीं है। इस साइड को हमें पता ही नहीं है कि ये बराबर है कि नहीं, इसलिए समरूप नहीं है। क्या होगा, ये समरूप नहीं है। आपको इसमें नहीं है लिखना है, क्योंकि क्यों नहीं, हमने आपको पीछे ही बताया था जब नियम सारे बता रहा था प्रयोग कौन कौन करना है, तो हमने आपको वहाँ पे बताया था कि जो एंगल होना चाहिए उसकी दोनों संलग्न साइडें होनी चाहिए, ये साइड होनी चाहिए और बीच का एंगल होना चाहिए। और यहाँ पे ये साइड कौन सी दी, नीचे की साइड दी, ये वाली साइड नहीं दी। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये साइड है हमारे पास, ये दोनों साइड हैं, लेकिन अगर ये साइड इससे होता तो निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे एंगल है तो अगल बगल ही साइड होने चाहिए, इसलिए समरूप नहीं है। तो हमने लिख दिया समरूप नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि लिखेंगे सबसे पहले हल, कोण निकाल लेंगे, तीनों कोण निकाल लेते। तो देखिए ये 70 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश से 70 और 80 150 हो गया, मतलब कि ये 30 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 110, मतलब कि ये जो आएगा ये 70 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम कोण बराबर आ सकते हैं तो लिखाएंगे कि कोण जो है, कोण किसके बराबर है, तो कोण D 70 है, तो कोण D इधर किसके बराबर है, तो कोण D, कोण किसके बराबर, तो कोण P के बराबर, तो कोण P बराबर कितना है 70 अंश है। तो एक एंगल हमारे पास मिल गया। और दूसरा देखते हैं, तो कोण जो E है
कौन सा कोण, तो कोण ई। कोण क्यू के बराबर, कोण ई 80 तो कोण क्यू भी 80, तो कोण क्यू बराबर 80। और इसी प्रकार कोण एफ बराबर कौन कोण होगा, कोण आर कितना है 30। तो तीनों कोण बराबर आए। इसका मतलब त्रिभुज डी ई एफ समरूप है किस त्रिभुज के, तो पी क्यू आर के कौन से नियम से है, तो एंगल 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 समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। तो ये आ गए बराबर। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें क्या कह रहा, आकृति में ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के, मतलब जो ओ डी सी है यहाँ से ये जो है ये समरूप है ओ बी ए के, मतलब ओ बी ए के ये समरूप है। तो चलिए त्रिभुज समरूप है हमारे पास दोनों। इसमें कह रहा है कि ओ बी सी 125 अंश है, तो ओ बी सी हमारे पास 125 अंश दिया है। और कह रहा है सी डी 70 है, तो सी डी ओ, तो ये देखिए सी डी ओ ये 70 अंश ये भी दिया है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिएगा डी सी ओ और कोण ओ ए बी। तो लिखते हैं सबसे पहले हल। तो चलिए हम कोण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें ज्ञात करना है डी सी ओ, तो मतलब कि डी सी ओ, मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना है। ये कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये कोण पता होना चाहिए, तभी तो हम लगाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश लगा देंगे। अगर हमें ये कोण पता हो जाए और ये 70 है तो हम ये तीसरा कोण एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये कोण कितना है और इस कोण का नाम क्या है, तो डी ओ सी। तो पहले हम डी ओ सी निकालते, तो लिखेंगे कोण डी ओ सी। सबसे पहले आप इसमें लिखोगे हल और दिया है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, इतना आपको लिख लेना है। और दिया है कि बी ओ सी बराबर के 125 अंश, कितना है 125 अंश, और सी डी ओ बराबर दिया है 70 अंश। तो इतना हम लिख लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये कोण निकालते हैं, मतलब डी ओ सी। तो डी ओ सी सबसे पहले कोण निकालेंगे, तो लिखेंगे कोण डी ओ सी बराबर के, अगर हम देखें हमें ये कोण निकालना है डी ओ सी। अगर डी ओ सी को ध्यान से देखें तो ये इस पे जो कोण बनेगा, एक रेखा पे बनने वाले कोण का मान होता है 180 अंश। तो इसका मतलब यहाँ से प्लस ये दोनों कोण को कितना होना चाहिए 180 अंश, क्योंकि ये सरल रेखा है। आप इस पे जब ये कोण बनाओगे ये कितना होगा 180 अंश। आप चाहे इसे जितने अनुपात में विभाजित करो, लेकिन इसका योग कितना होगा दोनों का 80 अंश। उसी प्रकार ये दो कोण बने इसका योग कितना होगा 180 अंश होगा। इसका मतलब 180 से घटा दे 125, जितना आएगा दूसरा कोण मिल जाएगा। तो डी ओ सी बराबर लिखेंगे 180 अंश माइनस का 125 अंश। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 65 अंश। तो कितना कोण आएगा ये हमारे पास 65 अंश। अब इसमें लगा देंगे कि त्रिभुज डी ओ सी, ये वाले में से हम अब इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 65 अंश आ गया और ये कोण निकालना है, तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, लगा देंगे। तो इसका मतलब हमें अब ये कोण कौन सा निकालना है, तो डी ओ सी। तो मतलब कोण डी ओ सी बराबर लिखेंगे। अब कोण डी ओ सी ये कौन सा है, डी सी ओ निकालना है, कि देखिए यहाँ पे डी सी ओ। तो लिखेंगे डी सी ओ बराबर के 180 अंश और इन दोनों को घटा देंगे, मतलब 70 अंश और माइनस का 65 अंश। जब इनको घटाएंगे तो हमारे पास जो डी ओ सी का मान निकल के आएगा डी सी ओ का इनको पहले जोड़ेंगे हम। यहाँ पे मान लीजिए 135 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे कितना होगा 135 हो जाएगा। 135 हो गया, मतलब कि निकल गया कितने अंश, 45 अंश। तो हमारे पास ये आ गया है कोण। अब निकालना है ए ओ बी का, मतलब कि ए यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ये कोण हमें निकालना है ए ओ ए बी चाहिए। ओ ए बी मतलब कि ये दोनों कोण, ओ ए बी मतलब कि ये होगा, क्योंकि ओ है बीच में, ए जो बीच में हो तो वही कोण होता है। ओ ए बी मतलब ये कोण हमें ज्ञात करने हैं। अगर आपको इसमें बता दें कि सी और ए कैसे कोण बनेंगे, एकांतर कोण, देखिए संगत कोण, एकांतर कोण और सम्मुख कोण। देखिए अगर इसमें कौन कौन सम्मुख कोण होते हैं, कौन एकांतर कोण होते हैं। तो एकांतर कोण होता है कि अगर एक ये रेखा है, एक इस साइड में बने और इस साइड में, तो इस कोण को हम एकांतर कोण बोलते हैं। कौन सा कोण, एकांतर कोण। ये कोण होता है कि एक इस साइड बने और दूसरा इस साइड बने, एक ही रेखा, तो उसे एकांतर कोण बोलते हैं। सम्मुख कोण वो होता है जो आमने सामने बनता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये एक आयताकार है, अगर एक कोण ये है दूसरा कोण ये है, मतलब सामने सामने जो बनता है इसको हम सम्मुख कोण बोलते हैं। और शीर्षा विमुख कोण होता है जो शीर्ष के विमुख हो, मतलब कि दूसरी तरफ उसका मुख हो, वो शीर्षा विमुख कोण होता है। जैसे ये कोण इस कोण का जो होगा ये शीर्षा विमुख कोण होता, क्योंकि इसका शीर्ष उस साइड है, उसका शीर्ष इस साइड है।
तो आप तीनों कोणों के बारे में जान चुके होंगे। तो ये देखेंगे और ये तीनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण भी बराबर होते हैं और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और देखेंगे इसमें कि ये जो है सी कोण जो है वो ए कोण का क्या होगा, तो एकांतर कोण होगा। तो लिखेंगे कि कोण सी डी सी ओ बराबर क्या होगा, तो ओ ए बी। तो लिखेंगे कोण डी सी ओ बराबर कोण होगा ओ ए बी। और डी ओ सी का मान कितना हमारे पास 45 है, तो इसका मतलब कोण ओ ए बी का भी मान कितना होगा, 45 अंश होगा। और यहाँ पे हम चूक में लिख देंगे कौन से कोण है, तो एकांतर कोण। तो एकांतर कोण की वजह से बराबर होगा। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, पहले में भी 45 आया और दूसरे में भी 45 आया। तो इस प्रकार इसके हम किसी भी कोण को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के आपको सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।